हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मोदी जी वाले चलो, आज भी हमारे पास माइक नहीं आया, पर फिर भी हम आज कोशिश करेंगे बहुत तेज बोलने की, क्योंकि अब हम आपके आगे बहुत ही फेम हो गए ना। तो चलो, ज्यादा बातें नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की। 6 दिसंबर, मैं आपको 6 दिसंबर के इतने मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि जो आपको वास्तव में लगेगा कि ये क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे हैं। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 6 दिसंबर 6 दिसंबर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि जो हमारे भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, वह जो भारत का कोविड-19 की पहली डोज और सेकेंड डोज दोनों लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य है जो कोविड की फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश में क्या एक राज्य है जिसका नाम है बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में एक राज्य है बिलासपुर, और इसमें क्या IIM एम्स, इसमें क्या एम्स भी है इस राज्य में। यहाँ पर इसका क्या, बिलासपुर में एम्स में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बोलते हैं इसे हिंदी में। तो यहाँ पर इसका क्या है कि आयोजन किया जाएगा, और वहां पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जैसे कि जयराम ठाकुर हैं जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है सर, है ना। यहाँ तक आपको कंफ्यूजन दूर हुआ। और सबसे मोस्ट इसमें एक बात ये और है कि भाई कि हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, अब हमें याद कर कैसे किया जाए कि हमारा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, हम ऐसे याद करें जो हम कभी भी नहीं भूलें। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है श्री मनसुख मंडाविया। अब आप इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ऐसे याद कर सकते हो कि श्री मनसुख मंडाविया। मनसुख, जिसका मन सुखी है, किसका मन सुखी हो सकता है इस दुनिया में? जो बिल्कुल निरोगी है। और जो व्यक्ति बिल्कुल निरोगी है उसे ही तो हम स्वास्थ्य के ऊपर केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य कोविड-19 में जो वैक्सीन लगाने में फर्स्ट और सेकंड डोज लगाने दोनों में अव्वल रहा है सर। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर हम, कि युद्ध अभ्यास हो रहे हैं वर्तमान में, और शायद ये 8-10 युद्ध अभ्यास हैं जो शायद आपको याद करने भी चाहिए। एक न एक दिन में आपको सीक्वेंस टाइप बता दूंगा, जो कि 6 से 19 दिसंबर तक एक नया युद्ध अभ्यास शुरू हो रहा है। अब सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये क्यों है कि क्योंकि अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि युद्ध अभ्यास का नाम बताइए, और ये युद्ध अभ्यास किसके साथ साथ हो रहा है? भारत प्लस मालदीव। भारत प्लस मालदीव देश है जो इन दोनों की थल और जल दोनों सेनाओं के बीच का ये युद्ध अभ्यास है। जल प्लस थल सेनाओं के बीच का युद्ध अभ्यास है, तथा इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? तो इस युद्ध अभ्यास का नाम है एक्वेरिन। अब आपके सर क्वेश्चन कैसे बनता है कि भारत और मालदीव के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है जो उसका नाम क्या है? एक्वेरिन
सैन्य युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो कि कहां पर हो रहा है, ये युद्ध अभ्यास है जो कौन सी जगह हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि। तो ये युद्ध अभ्यास है जो कददू द्वीप है, कहां पर पड़ता है, मालदीप में। जो कि मालदीप आप भारत के नक्शा देखा होगा, भारत के नक्शे के जस्ट नीचे ही मालदीप देश है ना। चलो सर चलते हैं सर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक पोत संधायक, यानी कि भारतीय सेना का अत्याधुनिक युद्ध पोत, और उस अत्याधुनिक युद्ध पोत का नाम क्या है, संधायक। क्या नाम है सर, संधायक। भारतीय सेना का अत्याधुनिक युद्ध पोत है जिसका नाम है संधायक। संधायक को क्या, कोलकाता शिपयार्ड से इसको हिंद महासागर में छोड़ा जाएगा इसको। यानी कि यह एक युद्ध पोत है संधायक, जिसे कोलकाता शिपयार्ड जिसने बनाया है, जो कोलकाता में है, ये हिंद महासागर में यहां से ये छोड़ा जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि रक्षा राज्य मंत्री हमारा वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री कौन है। तो हमारा रक्षा राज्य मंत्री का नाम है अजय भट्ट। श्री अजय भट्ट जी हैं जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री है। जय हम यही चाहते हैं कि भाई हमारा जल थल नल सब जगह हमारा ही सिर्फ जय जयकारा हो। तो इससे आप याद कर सकते हो कि जय आ गया, जहां हमारी जय कहां होनी चाहिए, रक्षा में। तो हमारा रक्षा राज्य मंत्री कौन है, अजय भट्ट। और ये तो है रक्षा राज्य मंत्री। अगर हम आपसे कहें कि हमारा रक्षा मंत्री कौन है, तो आपको सीधा याद आ जाना चाहिए राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री हमारा है सर राजनाथ सिंह। यहां से ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, शायद आपको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं सर चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो सर हमने चौथा क्वेश्चन लिया है आपके लिए। अभी क्या टेस्ट क्रिकेट मैच चल रहा था कि जिसमें क्या है कि एजाज पटेल नाम के एक बॉलर है न्यूजीलैंड के। तो भाई उस एजाज पटेल न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया कि जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट क्रिकेट हो रहा है ना, उसमें एक ही टेस्ट मैच में उसने 10 की 10 विकेट ले ली। ये कमाल की बात है। और उसने सिर्फ मात्र 119 रन देकर, और वो किस देश के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एजाज पटेल ने एक ही टेस्ट पारी में पूरे के पूरे 10 विकेट 119 रन देकर भारत की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया सर इसने। तो ये एजाज पटेल है जो कहां से है, न्यूजीलैंड से। ये पूछ सकते हैं कि भाई, और ये ऐसा करने वाले कौन से नंबर के बॉलर हैं। ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई निम्न में से एजाज पटेल कौन से यानी कि कौन से नंबर 10 विकेट एक ही टेस्ट क्रिकेट मैच में 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। तो उनका नाम क्या, एजाज पटेल। अब ये तो एजाज पटेल ने तो कल ये कारनामा करा है, तो इससे पहले भी कर चुके हैं, यानी कि एक ही टेस्ट क्रिकेट में 10 की 10 विकेट ले चुके हैं। उनमें पहला नंबर आता है किसका, कि जिम लेकर का।
इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई जो उसने सबसे पहले बहुत तेज जिम करी होगी, जिम से उसने मसल बनाई, और मसल बनाने के बाद है जो उसने जिम ही लेकर बॉलिंग के साथ साथ उन्होंने बहुत शानदार तरीके से 10 की 10 विकेट उड़ा दिए। तो ये जिम लेकर पहले नंबर के 10 टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। तो सर अब चलते हैं दूसरा। अब क्वेश्चन आता है कि दूसरे नंबर के कौन से खिलाड़ी हैं बॉलर। तो दूसरे नंबर के बॉलर है सर अनिल कुंबले। अनिल कुंबले जो कि आप जानते ही हो ये हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं। और तीसरे नंबर के एजाज पटेल। ये वास्तव में बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, शायद आपको ये याद कर भी लेना चाहिए। अब चलते हैं तो सर आपको 5वें क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। वैसे आप संग के संग लिख लिया करो, वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको लेने में बहुत मेहनत लगी है। पांचवा क्वेश्चन आता है सर हमारा यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को। अब ये यूनेस्को है क्या? ये इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट नहीं है सर, सॉरी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, EDUCATI, एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। ये यूनेस्को वही है कि जो कि क्या है कि जो जैसे भारत के जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जैसे ताजमहल को यूनेस्को की लिस्ट में, जैसे अब तक भारत के टोटल 42 यूनेस्को की लिस्ट में, यूनेस्को धरोहर के रूप में भारत के 42 ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हैं। अब क्वेश्चन आता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में है सर, फ्रांस पेरिस में। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे आगे भाई, तो इसमें टोटल कंट्री कितनी है? टोटल कंट्री है इसमें सर 195। तो इतने की बातचीत कर ली हमने भाई यूनेस्को के बारे में, तो इसके हमें अध्यक्ष के बारे में भी बता दिया जाए। तो इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। अब यूनेस्को के बारे में चलो मैंने साथ में आपको बता दिया, पर ये यूनेस्को क्यों ट्रेंड में आया है? क्योंकि हाल ही में जो यूनेस्को ने जापान की एक क्या है कि एक तरह से एक्ट्रेस है, और उन एक्ट्रेस का नाम है नाओमी कासावे को यूनेस्को ने सांस्कृतिक और उद्योग के लिए सद्भावना राजदूत घोषित किया है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आ जाती है गल्लाबार एग्जाम में। हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में, टोटल कंट्री 195 है, अध्यक्ष जो आंद्रे अजोले है। और ये क्यों बताया मैंने आपको यूनेस्को के बारे में? क्योंकि हाल ही में यूनेस्को की एक्ट्रेस है जो नाओमी कासावे को
यूनेस्को ने सांस्कृतिक और उद्योग के लिए सद्भावना राजदूत घोषित किया है। इसलिए हमारा ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और ये 5वें नंबर का क्वेश्चन सर आपका हो गया। शायद आज तो आवाज आपको बिल्कुल फुल आ रही होगी। जहां तक कोशिश है, मैं तेज भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है कि अब तो मैं बिल्कुल फ्रेंकली हो गया हूँ आपके साथ। अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई हेजिटेशन किसी प्रकार का। और हमारे एक बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, कल ने जो हमारे अमित शाह जी है जो जैसलमेर आए थे, वो जैसलमेर भी गए और जयपुर यानी कि हमारे राजस्थान में आए। तो उन्होंने इतना जोरदार भाषण दिया कि हमने तो देखा था, शायद आपने भी देखा होगा। सॉरी। तो वो अमित शाह जी जो हमारे राजस्थान में क्यों आए थे? क्योंकि भाई कल है जो BSF, जिसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर SECURIT, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF का 57वां स्थापना दिवस था। कब था? कल ही। तो इस खुशी में ये जो हमारे जैसलमेर में आए थे, क्योंकि जैसलमेर जो बॉर्डर लगता है ना, पाकिस्तान से बॉर्डर टच होता है। तो इसमें यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो ये BSF की स्थापना कब हुई थी? तो BSF की स्थापना हुई थी सर 1965 में शायद। और BSF की सर्वप्रथम 1965 में BSF की स्थापना की गई थी। तो BSF की स्थापना की गई थी। तो BSF के लोगों के लिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं, उनके लिए 2 प्रकार के मेडल दिए जाते हैं। एक पहला पुरस्कार है जो वो दिया जाता है उत्कृष्ट सेवा के लिए, उत्कृष्ट सेवा के लिए सेवानिवृत्त, जो यानी रिटायर हो गए, उत्कृष्ट सेवा के लिए सेवानिवृत्त BSF के जवान। BSF के जवान के लिए कौन सा? राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया। पुलिस मेडल दिया गया। अब ये राष्ट्रपति पुलिस मेडल है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसके लिए दिया जाता है? तो BSF में उत्कृष्ट सेवा के लिए सेवानिवृत्त BSF के जवानों के लिए राष्ट्रपति पुलिस में मेडल दिया जाता है। और दूसरा नंबर का है बहादुरी के लिए, यानी कि बहादुरी के लिए भी मैंने बताया आपको 2 पुरस्कार दिए गए अमित शाह के द्वारा कल जब जयपुर आए थे वो। तो दूसरे नंबर का है खाली पुलिस मेडल। पुलिस मेडल। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई पुलिस मेडल किसके लिए दिया जाता है और राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसके लिए दिया जाता है? तो आपको ये सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है कि पुलिस मेडल है जो बहादुरी, BSF के जवान जो बहादुरी के लिए तो पुलिस मेडल दिया जाता है, और दूसरा नंबर उत्कृष्ट सेवा के लिए जो राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शायद आपको लग भी रहे होंगे। तो चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो सर हमने 7वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जानदार, शानदार और गजब लिया है। शायद आपको भी उस क्वेश्चन से लगेगा कि वास्तव में बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ओडिशा में पाइको विद्रोह। उड़ीसा में एक पाइको नाम की जनजाति थी, पाइको नाम की जनजाति थी जो एक विद्रोह हुआ था। और वो विद्रोह को कब हुआ था? 1820 में सर। 1820 में पाइको विद्रोह हुआ था। और उड़ीसा के CM कौन है वर्तमान में? नवीन पटनायक। मैं आपको वैसे CMO को याद करवा दूंगा बहुत ट्रिक के साथ, सगरेट CM आपको याद हो जाएंगे।
1820 में एक विद्रोह हुआ था, पाइको विद्रोह, और ये किन के खिलाफ हुआ था? ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था सर। तो अब मुद्दा ये है कि मुद्दा क्या है कि अब 2017 में ओडिशा सरकार ने यूं कहा था कि भाई जो हमारा जो स्वतंत्रता युद्ध है, जो हम 1857 की क्रांति से लेकर अपन कहते हैं कि भाई सॉरी, जब 1857 का युद्ध हुआ था, जब से स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध आवाज उठने लगी थी। जबकि ये उड़ीसा के जो पाइक विद्रोह है, ये जो 1820 में ही हो गया था, और ये भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी। जबकि उन्होंने कहा था कि भाई ओडिशा के जो सरकार है उसने कहा था कि 2017 में भाई इस पाइको विद्रोह को, यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों के युद्ध की सबसे पहला अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध इतिहास में जोड़ा जाए साहब। तो भारत सरकार ने क्या कहा? तो भारत सरकार ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उड़ीसा का जो पाइको विद्रोह है, जो इसे हमें जो भारत के इतिहास में, यानी कि स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध के रूप में हम स्वीकार नहीं करते। और जो स्वीकार नहीं किया वो कौन सी संस्था है? हमारी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है जो ये क्या संस्था है, जो कि किसी प्रकार का जो हिस्टोरिकल जो भी कोई घटना होती है उनके ऊपर ये एक तरह से ये रिसर्च करती है। अब इसने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने क्या कहा भाई कि हमें जो इसको अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सबसे बेस्ट शब्द मिल गया है अब, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हम इसे न जोड़कर 8वीं तक की एनसीईआरटी की बुक में हम इसको ऐड करेंगे। ये कह दी भैया इसने। प्रथम स्वतंत्र संग्राम हम इसे घोषित नहीं करते, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने तो 8वीं तक की बुकों में। अब आगे जो भी 8वीं की बुक हमारे जो छपेंगी, जो उनमें क्या है कि ये पाइको विद्रोह नाम का भी एक चैप्टर इसमें इतिहास में पढ़ाया जाएगा। शायद आपको मजा आ रहा होगा। आज की क्लास वास्तव में बहुत शानदार बनाई है मैंने, जहां तक कोशिश करी है, और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आप और जो करंट की जो क्लास है आप उनसे कंपेयर करके देखना। हमें जो एक कदम आगे ही मिलेंगे, आपको पीछे नहीं मिलेंगे, ये हमारा विश्वास है। पर बात ये है कि वैसे अभी हमारा क्या माइक भाई के जो ऑर्डर किया है, और ये ट्राईपैड भी ऑर्डर किया है, अभी आ ही नहीं रहा, तो क्या करें, टाइम लग रहा भैया। वैसे हमारे भरतपुरी में कहते हैं यार भाई की कसम, ऑर्डर कर दिया है भाई, जल्दी आ जाएगा यार, है ना। और मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड मैप के बारे में बताया था आपको। लो भाई मैं आपको वर्ल्ड मैप कराऊंगा यार। वर्ल्ड मैप कराने में मजा जब भी आएगा जब क्या माइक होगा मेरे पास है जो, और ट्राईपैड भी आ जाएगा। ये क्या कि आवाज में अभी प्रॉब्लम सी आ रही है कि आवाज इतने लाउडली भी नहीं है, तो माइक आ जाएगा ना जब, बहुत ही शानदार तरीके से। और शायद एक क्लास और मैं आज अपलोड कर दूंगा आपके लिए, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार एक ये क्या हमारे 14 से लेकर 32 तक, 14 से लेकर 32 हमारे मौलिक अधिकार हैं। विश्वास करिए आपको 14 से लेकर 32 तक मैं यहीं पर ही 100% आपको याद करवा दूंगा। ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस ये ना मान लो आपको। और एकदम भरतपुरी लैंग्वेज में। वैसे तो हमारी पेश नहीं खाली नहीं, हम तो भरतपुर को राष्ट्रीय भाषा घोषित करवा दें, और भरतपुरी भाषा में आपको मजा आएगा कि नो भाई
बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब ये है आपको, ये आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर वैसे। और जब आप भोजपुरी लैंग्वेज में इसको, हमारी राष्ट्रीय भाषा है जो सॉरी, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, सॉरी ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए भाई, हमारी हिंदी है जो, हिंदी देवनागरी है जो, यही रहेगी। पर ये हंसी मजाक के लिए है कि इस भाषा में आपको मैं पढ़ाऊंगा एकदम देसी भाषा में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आशा करता हूँ आज के जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो शायद आप कल किसी की करंट की वो देखना क्लास, किसी को भी देखते हैं तो उसमें से मेरे जो बताए हुए जो क्वेश्चन है, उनमें से मैं 10 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताए तो 5 क्वेश्चन मेरे वाले ये रहेंगे। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आशा करता हूँ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छे लगे तो क्लास है जो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और ये आपका, हम आपसे ये आशा भी करते हैं कि भाई आप करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक और 10वां नंबर का क्वेश्चन और आपको मैं एक ले लेता हूँ, है ना। करंट का ही क्वेश्चन है। अब क्या होगा कि भाई सरकार ने एक नियम बनाया है कि फेस रिकॉग्नाइजेशन अब क्या, जो हवाई अड्डे है ना, जो ये यानी एयरपोर्ट पे क्या है, अब जो फेस रिकॉग्नाइजेशन होगा करेगा। क्योंकि जब भी हमें जो एयरपोर्ट पे एरोप्लेन की जब हम कोई यात्रा करते हैं तो उस पे क्या फेस स्कैनिंग होगा, उसके बाद ही आप उसमें एयरप्लेन में अंदर जाओगे। और ऐसा करने वाले पहले, दूसरे और तीसरे राज्य कौन से हैं? राज्य क्यों, एयरपोर्ट। तो पहला एयरपोर्ट है कोलकाता। दूसरे नंबर का है पुणे। और तीसरे नंबर का है वाराणसी। यानी कि कोलकाता पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा क्या सर, ये है जो इनमें ये पहले ही नंबर के हैं ये। यानी कि सर्वप्रथम कोलकाता, पुणे और वाराणसी में फेस रिकॉग्नाइजेशन, एयरपोर्ट पर फेस रिकॉग्नाइजेशन लगाया जाएगा। और एक विजयवाड़ा एयरपोर्ट। इसके साथ साथ आपको ये एयरपोर्ट भी याद हो रहे हैं शायद। आज के लिए मैंने बहुत ही आपको कंटेंट शानदार बताया है। और एक क्लास और अपलोड करूंगा मौलिक अधिकार की, प्रयास करूंगा मैं। और वर्ल्ड मैप है जो आपको वास्तव में एक शानदार तरीके से बताऊंगा, मैं खुद बनाऊंगा और उसको भर के दिखाऊंगा आपके लिए। वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उनकी कैपिटल भी सारी आपको याद करवा दी जाएंगी। और मौलिक अधिकार की एक 20 मिनट की, तो कम से कम नहीं है तो 30 मिनट की एक ऐसी शानदार क्लास कराई जाएगी। यकीन मानिए आपको यहीं पर याद हो जाएंगे मौलिक अधिकार, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। और थोड़ा मैं लेट हो रहा हूँ यार, क्या है कि अभी मैंने आपको बता दिया 2 कंडीशन है। अभी ट्राईपैड और माइक वो नहीं आ रहे हैं, नहीं, और आपको आवाज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।